Nico Williams and his agent has accepted Barca के ऑफर, but Athletic Bilbao भाई वो हमारे पीछे पड़ी हुई है. They would not accept our deal. पता नहीं उनको क्या दिक्कत है. They want us to go for the release clause. They want to do us many things भाई and buy and chip हो रही है साथ में. But Barca keep trying. But Athletic Bilbao हमको deny करती रहती for no reason. हमारा कॉन्ट्रैक्ट विद निको विलियम्स till 2031 एग्री हो गया भाई 2025 चल रहा है. So we have already agreed for 6 years with Nico Williams. बट एथलेटिक बिल्बाओ को क्या चूल है, पता नहीं क्या दिक्कत है. वाई दे बॉदर अस सो मच भाई, वाई दे हेट अस भाई, कम ऑन भाई, क्या दिक्कत क्या है इनको. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर ऑफर. बताओ मेन दिक्कत ये बात है. मैंने बोला था कि बायर्न म्यूनिख वो ऑफर करिए बट लोगों ने उसको इग्नोर करा. बायर्न म्यूनिख का ऑफर का बार बार करने का मतलब ये है कि निको विलियम्स को जानो या ना जानो. बट एथलेटिक बिल्बाओ वुड हैव लेवरेज विद बार्सिलोना. वो अपनी डील की प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं कि भाई हम वाई शुड वी गो फॉर चीपर डील भाई व्हेन वी कैन गेट अ मच बेटर डील. हम निको को रोक देंगे, हम निको को जाने नहीं देंगे. लाइक दे कैन कॉज सो मच ट्रबल विद बार्सिलोना. दे कैन इजीली डू दैट भाई जब तक बायर्न म्यूनिख के सीन के अंदर है ना. एंड एज लॉन्ग एथलेटिक बिल्बाओ डज नॉट एग्री आवर डील भाई दिक्कत पे दिक्कत ही है. सो दिस डील आई थिंक मोस्ट लाइकली वुड गेट एग्रीड. बट द एग्रीमेंट बिटवीन एथलेटिक बिल्बाओ एंड बार्सा भाई दे आर नॉट अबाउट इंस्टॉलमेंट्स भाई, वो दिक्कत है भाई. ओनली फॉर रिलीज क्लॉज, दैट्स क्रेजी भाई. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. We can easily get this player done and the deal done very soon. But Bilbao को पता नहीं क्या दिक्कत है भाई. I don't get it. I don't get it भाई. Bayern Munich are biggest arch enemies ever भाई. Real उनको सेकंड नंबर पर डाल दो अभी के लिए, क्योंकि Bayern ऑफ सीजन में भाई इन ट्रांसफर विंडो दे आर bothering us still भाई. What the hell? Why Bayern Munich doing this? Have they received any sign of words, any sign of intention from Nico Williams to join Bayern Munich? अगर नहीं में तुम चेप क्यों हो रहे हो यार. उनके ऑफर्स की वजह से ओनली रीजन वाई एथलेटिक बिल्बाओ रिजेक्टिंग बार्सिलोना बिकॉज दे नो दे कैन गेट अ बेटर डील. वाई शुड दे गेट अ चीपर डील फ्रॉम बार्सिलोना जब दे कैन गेट रिचर मोर मनी फ्रॉम बायर्न म्यूनिख. एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड. ये देखो, बार्सा डायरेक्टर डेको कन्फर्म्स निको विलियम्स वांट्स टू कम एंड वी विल ट्राई. Nico, same as other players, is showing a strong desire to come, and if the right conditions are met in his case, we will definitely try to complete the deal. भाई ये थी जून 22 की बात. अब जून जितना भी आज 26 27 है. पहली बात तो भाई जैसे बारसा हम ट्रांसफर्स तो डील करते ना, आई एम सरप्राइज्ड भाई बिकॉज नो अदर क्लब कैन. भाई आई कैन इमेजिन रैडक्लिफ, आई कैन इमेजिन पेप कमिंग आउट एंड सेइंग प्लेयर्स का नाम डायरेक्टली एंड से कि हाँ दे आर विलिंग टू जॉइन अस. व्हाट द हेल, दैट नेवर हैपेंस इन एनी club ever. Xavi Alonso Perez कभी नहीं करेंगे ये. But in our club we do this constantly. And you know what, I like it भाई. I like the honesty. I like them breaking the fourth wall. कोई दिक्कत नहीं मेरे को. If Deco is confirming Nico Williams wants to come now, and we will try. But the last part, if the right conditions are met in his case भाई, मेरे को वो बात दिक्कत है भाई, क्योंकि we have agreed the personal terms. But the part भाई, the deal with Athletic Bilbao, that's the main problem still यार. But Deco का बोलना that we want to get Nico Williams and he has interest to join भाई, again भाई very very good signs भाई. A good sign that Deco would go through this deal. Deco would try to get this deal done, क्योंकि इससे रफीना की डील थी भाई 3 साल पहले 4 साल पहले. But Deco went hard in the paint भाई, pause to get that deal done and वो डील हो गई थी. उस डील में बहुत दिक्कतें थी भाई. Nico Williams की डील मुश्किल है यहाँ से, बट भाई रफीना की डील तुमको याद हो ना भाई. रफीना की डील में चेल्सी थी, आर्सेनल थी, but till the last day भाई, till the last moment we did not know Rafinha would come or not. बट रफीनिया आ गया था बिकॉज ऑफ डेको. एंड सेम थिंग राइट नाउ. अगर डेको बिलीव इन दिस प्लेयर कि उसको विश्वास है कि इसको आना है, एंड निको ने इस बार कोई वो बदमाशी नहीं करी कि भाई मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, वो खेल नहीं खेले. सो आई थिंक डेको वुड गेट दिस डील डन. बट लेट्स सी भाई, बिल्बाओ स्टिल कीप्स बॉदरिंग अस फॉर नो रीजन. बिफोर द एंड ऑफ जून बार्सा वांट टू एक्सटेंड फ्रैंकी डी योंग्स कॉन्ट्रैक्ट. भाई देखो, आई एम हैप्पी विद दिस एक्सटेंशन. सीजन के मिडल में आई वुड बी ऑनेस्ट भाई, आई थिंक लाइक अ लॉट ऑफ अस, I was not happy with Frankie de Jong because उसका injury record. I think a lot of us wanted Frankie to get sold. I think again I would say thank you Hansi Flick because he has changed another broke life. He changed Frankie de Jong's life. That guy was out the door by. I'm gonna be honest. With the fan base, with me, with a lot of people, I think Frankie de Jong was out the door. मतलब उसको कोई chance मिलना नहीं था. A lot of us had counted Frankie de Jong out. मेरे को पता है क्योंकि मैंने तुम बात करी हुई तुम लोगों से. सो आई नो कि फ्रैंकी डी जॉन्ग को इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, बट जब से वो आया है ना भाई, आई थिंक ही हैज चेंज द टीम डायनामिक. उसको रिस्पेक्ट वो नहीं मिलेगी बिकॉज ही इज़ नॉट पेड्री, बिकॉज ही इज़ नॉट रफीनिया लमीन. मतलब उसका स्टैट्स नहीं है, उसका फ्लेयर नहीं है, बट उसके आती है ना टीम के अंदर. द गेम ऑफ आवर्स इम्प्रूव मैसिवली भाई. समझाना मुश्किल है,
but just the minute details भाई. उसका काम ये है just to give the ball to the better players in the team भाई, and that's a important and crucial role in the team. हमेशा we need a player that understands his role भाई. उसको तो उसकी औकात क्या है. फ्रैंकी डियोंग would always give the ball to Pedri या रफीनिया या लमीन, मतलब अपनी औकात से खेलता है वो. ये नहीं करता कि भाई मैं हीरो हूँ भाई, तुम मेरे को बॉल दो मैं खेल खेलूंगा, नहीं. He would give the ball to Pedri like he's a, वो फ्रेड का कोट कहता he's a piano. I can't imagine भाई, I can't even believe कि मैंने फ्रेड का नाम लिया compared to फ्रैंकी डियोंग, but whatever. I think Frankie de Jong is that guy भाई. Frankie de Jong carries the piano for the pianist, जो भी वो होता है भाई. I think Frankie de Jong is that player in our team भाई. I think Frankie de Jong for me personally benches Gavi right now. I'm gonna be honest भाई. I'm gonna say it directly. I think Frankie de Jong is the starter next season. कोई डाउट ही नहीं. I think Gavi cannot bench Frankie de Jong. Gavi का स्पेनिश पासवर्ड है गावी ला मसिया से of course. बट गावी की जो परफॉर्मेंस गई है, गावी का जो सीटी भाई जो वो कंकशन हुई थी, आई थिंक उसके आई थिंक दैट जस्ट एन नॉट एन एक्सक्यूज तो नहीं बोलूंगा, बट काइंड ऑफ द रीजन वी गिव कि गावी की बैड परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए. आई थिंक गावी वुड कम बैक नेक्स्ट एंड बी ए बेटर प्लेयर, बट राइट नाउ भाई फ्रैंकी डियोंग बेंचेस हिम कॉन्स्टेंटली. आई थिंक पेद्री एंड फ्रैंकी डियोंग आर द स्टार्टर्स इन दिस टीम कॉन्स्टेंटली, हर हफ्ते भाई, वीक इन वीक आउट. गावी, फर्मिन लोपेज, कसेडो, मार्क बर्नाल, मतलब जो भी लड़के और बचे भाई मसीहा के, I think they have to sit on the sidelines and wait for Pedri and Frankie de Jong. I think I'm very happy with this deal भाई. Frankie de Jong extend होता हुआ, इसका बस कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर दो भाई, इसको बस पैसे कम दो. इसकी वेरियस बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि हर हफ्ते हमको आता है कि ये 300K पे है, ये स्पेन का किंग है भाई साहब, वो स्पेन का किंग इसको क्राउन देने वाला है, ये मतलब जो भी भाई लेपोर्टा इसको अपना बाप बनाने वाला है, मतलब कोई अजीब सी रूमर्स आते रहते हैं भाई कि फ्रैंकी का कॉन्ट्रैक्ट इतना मैसिव है. आई थिंक लेट्स काम डाउन विद दैट. फ्रैंकी का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा नीचे ले आओ, पॉज, मतलब 100 जितना भी ठीक लगे, 100K 150K, अभी मेरे ख्याल से 300 350K है भाई जो उसकी पास्ट डेफर्ड वेजेस हैं. आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ मनी. फ्रैंकी हैज टू गिव अप ऑन दैट भाई. मतलब फ्रैंकी का पैसा है, बारसा का पैसा है. एज लॉन्ग एज बारसा कैन गेट अ डील डन भाई, तो मेरा मतलब नहीं, आई वुड नॉट पॉकेट वॉच. अगर फ्रैंकी को पैसे मिलते हैं वो या नहीं मिलते, मेरा मतलब नहीं है, एंड आई थिंक तुम्हारा मतलब ही होना चाहिए. अगर फ्रैंकी को पैसे मिले ना मिले, आई डोंट केयर भाई, सब रईस है वो, ठीक है. बट एज लॉन्ग एज फ्रैंकी का नया कॉन्ट्रैक्ट इज गुड एंड रिस्पेक्टेबल एंड लाइक अ 4-5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ना, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ये ना हो कि हम उसको रिन्यू करें फिर नेक्स्ट साल फिर वापस रूमर्स आ रहे भाई, बिकॉज कॉन्स्टेंटली भाई 2-3 साल से जब 10 ग्रैंड में आते ना, तब से 2-3 साल से हर साल रूमर्स आते थे कि डियोंग टू यूनाइटेड, डियोंग टू आर्सेनल, मतलब डियोंग को भेजने की बहुत कोशिश होती थी, मोस्टली बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत मैसिव है. क्योंकि डियोंग अच्छा प्लेयर है, उसकी फॉर्म डिप कर दी ऑफकोर्स, सीएन के बीच में उसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत गंदा गया था. बट अगेन अब उसका कॉन्ट्रैक्ट ठीक होता है ना, आई थिंक दैट प्लेयर हैज शोड अस इनफ बिलीव कि उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं भाई. आई थिंक ही हैज शोन अस इनफ कि ही इज डेस्परेट टू स्टे एट बार्सिलोना, फाइट फॉर हिज पोजीशन कॉन्स्टेंटली. अगर वो अपनी वेस्ट ठीक करते हैं ना, आई एम वेरी कूल विद फ्रैंकी de Jong स्टेइंग, आई एम वेरी कूल विद फ्रैंकी de Jong बीइंग द स्टार्ट ऑफ दिस टीम. बट अगेन मेरी चॉइस नहीं है, फ्लिक जो चूज करेगा, फ्लिक वुड पिक द बेस्ट टीम कॉन्स्टेंटली. मेरी कोई बायस नहीं है टुवर्ड्स एनी प्लेयर्स, नॉट इवन पेड्री, नॉट इवन लमीन, नॉट इवन रफीनिया. इफ हांजी फ्लिक्स, माय ओनली लॉयल्टी इज टू बार्सिलोना फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन टू फ्लिक भाई. अगर जो फ्लिक टीम पिक करेगा, आई एम विद दैट टीम. पॉज. अगर फ्लिक बोलेगी फ्रैंकी de Jong डिजर्व्स टू स्टार्ट ओवर पेड्री, यू नो व्हाट भाई, माय हैंड्स आर अप, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको रिन्यू करो. इफ फ्लिक वांट्स टू रिन्यू दिस प्लेयर, इफ लेपोर्टा एंड डेको वांट्स टू रिन्यू दिस प्लेयर, आई एम वेरी कूल भाई. इसकी वजह से बस थोड़ी काम डाउन कर दो, थोड़ा रिलैक्स कर दो. 150K 100K 300K इज क्रेजी इन दिस बारसा ब्रोक टीम भाई. अभी माई औकात ठीक है, पैसे ठीक है, बट स्टिल भाई 1 साल बाद 2 साल बाद वी डोंट नो भाई. तो डील ऐसी करो डियोंग से कि 2-3 साल तक वी वुड बी हैप्पी कि यहाँ पे हमने डियोंग को ठीक पैसे दिए थे, हमने उसको ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे. निको विलियम्स इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग अ फेयरवेल वीडियो. ये क्या हो गया? डेकिंग भाई, ये बढ़िया भाई. मैन आई गॉट एस्पिरेशंस, आई गॉट बिग ड्रीम्स, बहुत बढ़िया. निको विलियम्स इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग अ फेयरवेल वीडियो. देयर वी गो. Christensen does not want to leave Barcelona. भाई देखो, with success a lot of things comes. With success this comes too भाई. With success, with being a great club, with being a great team, great score, great vibes, players like Christensen, again by not the most hated player within the fan base. I think we all respect Christensen जो उसने करा है क्लब के लिए. Not the most, you know, I would not even say, not a remarkable player, not a, तुमको याद है कि हमारी टीम का प्लेयर भी है ये कॉन्स्टेंटली, जस्ट अ प्लेयर दैट हैज बीन देयर, जिसको जब मौका मिला है, मौका तो नहीं बोलूंगा, जब व्हेन ही वाज फिट ही हैज गिवन अ परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली. आई डोंट रिमेंबर वन सिंगल गेम
कि जहां मैंने बोला भाई ये बंदा खराब खेला है, आई थिंक ही कैन, थिंक की तो बात ही नहीं है, he can give a high line, he's good on the ball, good defensively, good tackles. I would rather, me personally, this guy is more Barca coded, more Hansi Flick suited to play in this team more than Arreo. To me personally, I think इसकी flair, इसकी skills, इसकी passing, इसकी defense, I think those things are much more suited to the Hansi Flick team than Arreo. Arreo younger है, Arreo is more brawling, more तगड़ा है. Arreo की defense can be, you can say Arreo की defense is different. Arreo की defense is more last minute, like वो impressive, like 4K Twitter, Instagram type of tackles. Christensen is a calm, good defender who constantly manages the game, who's very good throughout the game. Arreo वो नहीं है भाई, Arreo is autistic, Arreo is bipolar. Arreo बस end में आएगा, एक टैकल मारेगा, 6 खराब पैसे करेगा, गेम हरवा देगा, गेम जितवा देगा. He's that. But Christensen is a player that would be there for you constantly. भाई पूरी गेम अच्छी खेलेगा. I remember सीजन के एंड में towards ना इस सीजन के है. This guy Christensen came from an injury and he was good. मतलब he did not play for like 3-4 months and वापस आया and he was very good. So I respect him a lot. इसने जो करा है क्लब के लिए, not respect तो मतलब समझ जाओ भाई, मतलब he has been good, decent for us. So if he doesn't want to leave Barcelona, I'm cool with that भाई. बट अगर फ्लिक को निकालना है, डेको को निकालना है, तो उसको जाना ही पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि आई डोंट थिंक हमको उसके पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा. इफ़ वी गेट 10-15 मिलियन फॉर क्रिस्टेंसन, इफ़ वी गेट लाइक अ मैसिव वेज ऑफ आवर बुक्स, भाई धक्का मार दो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड गेट अ यंग सेंटर बैक इन. अगर उसको प्लेइंग टाइम वैसे भी नहीं मिलना एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ हिम, निकाल दो भाई. आई एम हैप्पी विद दैट. बट अगर मैं चूज कर रहा हूँ, आई थिंक अ लॉट ऑफ फैन बेस, इफ वी वर चूजिंग, I would say a lot of us would choose Christensen over Arreo. I just think that personally. But whatever. Exit roundups. ये आंसर फॉर मोनाको ये हो गया, सिंपल वन. I have no idea ये कौन है. I have no idea ये कौन है. But these are the exit roundups भाई. ठीक है. In the meantime, Barca is working on selling players and lowering the wage bill. भाई I like this a lot. जोहान गार्सी, लड़के का नाम क्या, कीपर जो है जोहान गार्सी जो भी नाम है उसका, वो आ गया. फाती गया. पाब्लो टोरे जाने वाला है. And of course we're getting Nico Williams. And वो बच्चा रूनी आ गया. So we have already done 5 transfers. I'm very happy with that. Again, keep getting these deals done outwards, like to sell players is important too, भाई. वो निकालो Ter Stegen, Arreo. I think a lot of us are wishing and waiting for those deals, but वो most likely नहीं होएगा. But जो भी बच्चे निकलने, पाब्लो टोरे हो गया, फाती हो गया, I think there are players there that can be sold, भाई. तो उनको निकालो and get the, of course, like Rashad said, get the wage bill cleared. Get some money in, कि जब बारी आए ना एक्चुअल डील की भाई, एक्चुअल खेल की, तब ये ना हो भाई कि 1:1 नहीं है भाई, हराम को टेबल्स आ गए भाई, नहीं भाई नहीं, हम नहीं करने देंगे डील. आई डोंट वांट दैट. नीको ने इसकी फ्रेंडशिप, ये कोट था, हाँ ये हो गया. सो डेको इज बेसिकली सेइंग हियर कि नीको का नेम इज रिक्रूटेड बाय बार्सा के स्काउट्स एंड नॉट बिकॉज की लमीन की जस्ट फ्रेंडशिप है. एंड ही इज बेसिकली सेइंग कि लमीन एंड नीको की केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट दैट डज नॉट मैटर. Because Deco and Barca के scouts rate the player a lot, and Flick of course, Flick की team rates the player a lot more, just then कि नीको लमीन का दोस्त है भाई. वो भाईचारा एक तरफ है, but नीको being scouted by Deco and Barca and Flick means a lot more, and I like that a lot भाई. कि just not because कि लमीन ने बोला भाई को ले आओ मेरे, उसको ले आओ, ऐसे नहीं हुआ. तो that's very good. और ये लड़का भी लेके आ रहे हैं हम. So 6 players भाई. And apparently saw Neil Gardner tweet कि this guy is a starter in Brazil में कहीं भी खेलता है ये. So he's a good वो potential marquee signing. मैं marquee तो नहीं बोलूँगा, potential rookie signing that can be a good player eventually. And the fact that we're getting a Brazilian player finally, young Brazilian player is good भाई. क्योंकि रियाल में विनी आया था, रोड्रिगो आया था, इसका भाई सर बॉबी चार्ल्टन, एंड्रिक आया था. So Real gets a lot of Brazilian young players. हमने उसको, कौन था वो शेर को लेके आया था, नाम क्या था उसका, शेर का, I'm forgetting शेर का नेम, मेरे को याद दिलाना, जो शेर था ना जिसको धक्का मार दिया, जावेद धक्का मार दिया था. We just got him भाई, we just got that bum. अब वो शेर कहाँ पे, I don't know भाई, but we are getting a 17-year-old Lucas. If he's not like Lucas Vazquez and if he's more like Lucas Moura ना, मोरा भी अच्छा प्लेयर नहीं था, but you know what भाई, it's good. ये हो गया. Christian is expected to leave Barca. He's expected to leave Barca. जाएगा वो देखने की बात है. Lot more things भाई. Frankie staying, Espanyol angry, ये हो गया था.
Ter Stegen ये देखो आराम को did not post वो नया कीपर but he's posting he's soft launching his relationship भाई crazy and he's the captain of the team by the way crazy he's cooking भाई and ये हो गया apparently Vinny and Benzema got वो भाई apparently Vinny and Benzema got exposed for you know what भाई the game is gone but whatever भाई